क्या पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 7 का भूगोल किताब पाठ 9। पाठ 9 का क्या है? कहानी का शीर्षक है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। क्या है? मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। तो पर्यावरण, मानव मीन्स क्या हुआ? मानव मीन्स क्या होता है? मनुष्य। और पर्यावरण में पर्यावरण में पेड़ पौधा आ गया, जीव जंतु आ गया, चारों तरफ से हम क्या है? घिरे रहते हैं पर्यावरण में। और अंतःक्रिया होता है अजैव और जैव में। पर्यावरण और जो जैविक चीज़ है उसमें क्या होता है? आपस में अंतरक्रिया होता है, अंतःक्रिया होते रहता है। थार प्रदेश में जनजीवन। अब हम लोग थार प्रदेश का जनजीवन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? थार प्रदेश के जनजीवन के बारे में पढ़ेंगे। पता, घर में घुसते ही रवि दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखने लगा। घर में जैसे घुसा, रवि नाम का एक लड़का था, दीवार पर एक टंगा हुआ क्या था? कैलेंडर था। कैलेंडर को देखने लगा। देखिए यही कैलेंडर टंगा हुआ है दीवार में। एक रेगिस्तान का चित्र है और इसमें ऊंट खड़ा है। एक तो क्या है? ऊंट का चित्र है। यही चित्र को देखने लगा कौन? रवि। यह नया कैलेंडर आज ही उसके पिता ने टांगा था। रवि के पिता ने नया कैलेंडर टांगा था। उसने कैलेंडर के पन्ने उलटने शुरू किए। हर एक महीने के लिए अलग अलग पन्ने और सब पर एक से सुंदर चित्र थे। कैलेंडर जिसका घर में देखिएगा पलटने वाला, जिसमें अलग अलग महीना में एक पेज, जैसे जनवरी का अलग पेज है, फरवरी का अलग पेज है, हर एक महीने में अलग अलग फिगर आपको देखने को मिलेगा। रवि की नज़र जून महीने के पन्ने पर छपे चित्र पर ठहर गई। रवि का नज़र कौन चित्र पर ठहरा? जून महीने के छपे हुए चित्र पर ठहर गई। दूर दूर तक फैले बालू में एक आदमी सिर पर पगड़ी बांधे और पूरी आस्तीन का कुर्ता पहने ऊंट की नकेल पकड़े जा रहे थे। क्या कर रहे थे? एक आदमी क्या हुआ था? सिर पर पगड़ी बांधे और पूरी आस्तीन का कुर्ता पहने ऊंट की नकेल पकड़े जा रहा था। ठीक, वह तस्वीर उसे बहुत सुंदर लगी। वह तस्वीर उसे कैसे लगी? बहुत सुंदर लगी। किसको? रवि को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ जून के महीने में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन इस तस्वीर में यह आदमी भरी दोपहरी में ऊंट लेकर बालू में चला जा रहा है। उसने इतने अधिक कपड़े पहने, इसे तो और गर्मी लगती होगी। हम लोग तो गर्मी के मौसम में कम कपड़े पहनते हैं। रवि प्रश्न पूछ रहा था अपना माँ से कि तो पूरे कपड़ा पहना है आदमी, तो इसको गर्मी नहीं लगता क्या? हम लोग तो गर्मी में कम कपड़ा पहनते हैं, ज़्यादा कपड़ा पहनते हैं गर्मी में। तो वही प्रश्न कर रहा था रवि। यह सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और बोली। यह सुनकर के, रवि का बात सुनकर के उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा अचरज करना ठीक है, लेकिन पूरी बात समझोगे तब ही पता चलेगा कि ऊंट, बालू और सिर पर पगड़ी, पूरी आस्तीन की कमीज का मतलब क्या है। क्या बोली? कि समझोगे पूरी बात तब ना समझ में आएगा कि सिर पर पगड़ी, बालू और सिर पर पगड़ी, पूरी आस्तीन की कमीज का मतलब क्या है। मुझे बताओ माँ। जब कोई भी लड़का है, कोई नया चीज़ सीखने के लिए, प्रश्न जब उसका दिमाग में उठ जाता, जब तक नहीं प्रश्न का आंसर मिलता वो अस्थिर रहता है क्या? यानी पूरा वो उत्सुक थे। तो माँ से प्रश्न पूछने लगा। रवि मनुहार करते हुए बोला। मनुहार मैंने माँ से वो बोले कि नहीं हमको बताइए, पूरा जिद किए वो। माँ बोली ठीक है सुनो, यह चित्र रेगिस्तान इलाके थार का है। यह चित्र कहाँ का है? रेगिस्तान इलाके थार का है। अपने देश के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। अपने देश के पश्चिमी भाग में क्या है? थार का रेगिस्तान है। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। थार कहाँ पड़ता है? राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। यह पूरा क्षेत्र रेतीला है। यह पूरा क्षेत्र कैसे है? रेतीला है। बीच में अरावली की पहाड़ियाँ और जगह जगह बालू के टीले मिलते हैं। बीच में क्या मिलते हैं? अरावली की पहाड़ियाँ और जगह जगह बालू के टीले मिलते हैं। पूरा क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। पूरा क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। दिन के समय आंधियाँ चलती रहती है और बालू के कण उड़ते रहते हैं। दिन के समय क्या चलती है? आंधियाँ चलती रहती है और बालू के कण उड़ते रहते हैं। लेकिन रात होते ही तापमान में कमी आ जाती है।
कमी आ जाती है और पूरा इलाका ठंड हो जाता। पूरा इलाका क्या होता है? ठंडा हो जाता। इस इलाके में औसत वर्षा साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर की होती है। कितना होता है? अब इसमें मानचित्र दिया, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और इधर नीचे कौन चीज़ का दिया है? भारत का मानचित्र के बारे में दिया। बगल में यह क्या? थार प्रदेश का दिया है इधर। चित्र 9.1 में है थार मरुस्थल की स्थिति। चित्र 9.1 में क्या है? थार मरुस्थल की स्थिति। माँ तब तो पेड़ पौधे भी नहीं होते होंगे? रवि ने पूछा। होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने नहीं। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कंटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, ज्वार पाठा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ की होती है। वनस्पतियाँ भी होती है। वहाँ कौन कौन पेड़ है? राजस्थान में कंटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, ज्वार पाठा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ ही होती है, क्योंकि ये कम जल में ही उग सकती है। क्योंकि ये पौधे कैसे जल में उग सकती है? कम जल में उग सकती है। इन वनस्पतियों की पत्तियां चिकनी, छोटी और मोटी होती है और तने कांटेदार होते हैं। तने कैसे होते हैं? कांटेदार होते हैं। जड़ें भी गहरी होती है। ऐसा क्यों माँ? रवि ने पूछा। क्योंकि जड़ें गहराई से नमी लेती है। क्योंकि जड़ें गहराई से नमी लेती है और पत्तियों के मोटे होने के कारण उनमें नमी देर तक टिकी रहती है। पत्तियों के मोटे होने के कारण उनमें नमी क्या रहती है? देर तक टिकी रहती है। पेड़ पौधे की ये सारी प्रक्रियाएं वातावरण से अनुकूल के उदाहरण है। ये सब प्रक्रिया क्या है? वातावरण के अनुकूल उदाहरण है। माँ बोली। अब देखिए चित्र 9.7 में बालू के टीले। कौन चीज का चित्र है? ये जो दिख रहा है चित्र, बालू के टीले हैं। और रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही बालू दिखाई देता है। दूसरा चीज दिखता है क्या? नहीं। तो कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।